सत्संग में आए हैं, बैठे हैं सत्संग में, फिर भी लग रहा है माथे पे 50 केजी का पत्थर रखा हुआ है। ये तो गड़बड़ बात है। यहाँ पर आकर के थोड़ा खिलखिलाइए, थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि आप जानते हैं किसी भगवान के चरण में जब आप चढ़ाने जाते हैं तो खिला हुआ फूल चढ़ाने जाते हैं कि मुरझाया हुआ? खिला हुआ। क्या ऐसी भी व्यवस्था है कि मुरझाए हुए फूल को भगवान को चढ़ाया जाए? तो जब मुरझाए हुए फूल को भगवान को नहीं चढ़ाया जाता तो ये सत्संग का पंडाल भी तो एक मंदिर है। इस मंदिर में जो आप अपने आप को समर्पित करने आए हो तो मुंह लटका करके जब मुरझाए रहोगे तो चढ़ोगे कैसे? तो थोड़ा खिलखिला, थोड़ा अपने चेहरे को एकदम मुस्कुराहट के साथ फूल की तरह मुस्कुराने दें। तो इसीलिए यदि मेरी किसी बात से ठेस लगी हो तो महात्मा जान करके नहीं, अपना बेटा, अपना भाई, अपना मित्र, अपना सखा समझ करके आप मुझे क्षमा कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? यदि कुछ बुरा लग भी जाए तो क्षमा कर दीजिए। आइए एक भजन में सुना देता हूं, फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। चूंकि आज आरती भी होगी, आप लोग भागिए मत जल्दी जल्दी। एक भजन की फरमाइश हमारे पास आई है, शायद उस भजन को कहीं पर सुने होंगे, मुझे नहीं पता। वही भजन मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि आज इस संसार की स्थिति क्या है। कबीर साहब आज भी यदि इस संसार के चौराहे पर खड़ा हो जाए तो संसार के चौराहे पर जहां खड़ा होकर के कभी उन्होंने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिस चौराहे पर वो खड़ा होकर के पूरे संसार, पूरी प्राणी जगत और पूरी मानवता का कल्याण चाहे थे, आज वह बाजार गलत गलत चीजों से भर गया है। आज उस संसार रूपी बाजार की युवा पीढ़ी जो है नशा की तरफ उन्मुक्त होती जा रही है। शराब उसके हाथ में। जो देश कभी हमारा राम कृष्ण का देश कहलाता था, जिस देश की संस्कृति यह थी कि राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी, क्या संस्कृति थी हमारे देश की? जिस समय सतयुग द्वापर था ना, तो उस समय में कहा जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, राम नाम लड्डू, माने राम का नाम लो तो क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा। अब गोपाल नाम लो, कृष्ण का नाम लो तो क्या मिलेगा? घी मिलेगा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोल घोल पी। लेकिन आज कलयुग का प्रभाव पड़ा है तो फॉर्मूला बदल गया है। क्या बदल गया है? राम नाम सिगरेट, गोपाल नाम टी समझ रहे ना, चाय। तो राम नाम सिगरेट, सिगरेट नहीं चलेगा बढ़िया तो दारू कह दीजिए। आज की स्थिति यह बन गई है कि राम नाम दारू, गोपाल नाम टी, हरि नाम मुर्गी के अंडा, फोर फोर पी। स्थिति बन गई है कि नहीं बनी? तो जिस जगह पर कबीर साहब जिस चौराहे पर खड़ा होकर के पूरी मानवता के कल्याण की घोषणा किए होंगे कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, आज उस संसार के चौराहे की क्या स्थिति हो गई? दुनिया के प्रत्येक माँ बाप चाहे धन कितना कमा ले, लेकिन चिंता से परेशान रहता है कि हमारे बच्चे का संस्कार कैसा होगा। चिंता रहता है कि नहीं रहता है? मकान बहुत बढ़िया बढ़िया है, दुकान बहुत बढ़िया बढ़िया है, खाने पीने चलने की गाड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया है, खाने पीने की सामग्री बहुत बढ़िया बढ़िया है, ओढ़ने पहनने का वस्त्र बहुत बढ़िया बढ़िया है। लेकिन आज जो समाज में संस्कारगत स्थिति हो गई है, बच्चों की मानसिकता ऐसी बनती जा रही है कि वह घर जो राजमहल जैसा बना हुआ है, वह राजमहल जैसा घर भी घर नहीं लगता है, घर भी एक जंगल के जैसा भयावह लगता है। आज की स्थिति का वर्णन करते हुए पद बड़ा सुंदर पद रचित की गई है, उसको सुनिए बढ़िया से। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, इसमें आवाज
जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए। जिस बाजार में कबीर साहब खड़े होकर के सबकी खैर मांग रहे थे, उस संसार के बाजार की स्थिति क्या हो गई। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। यदि संसार की स्थिति को समझना हो तो टीवी के चैनल को खोल करके बैठ जाए, या नहीं तो सुबह सुबह हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर अखबार खोल करके। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। आज के समाज की स्थिति क्या है उसको गौर से सुनिए। जिन हाथों को चाहिए कागज कलम दवा, जिन हाथों को चाहिए कागज कलम दवा। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में क्या होना चाहिए? कागज होना चाहिए और कलम होना चाहिए। जिन हाथों को चाहिए कागज कलम दवा, जिन हाथों को चाहिए कागज कलम दवा, उन हाथों को थमा दिया हथियार देखिए, उन हाथों में थमा दिया हथियार देखिए। जंगल सदृश हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए। आईने में आएगी तस्वीर आपकी, जैसे दर्पण के सामने में एक बार आप जाएंगी, 1000 बार जाए, उस दर्पण में आपको अपना असली चेहरा ही झलकेगा। उसी तरह से सत्संग के पास, सदग्रंथ के पास, गुरु के पास जब आप जाएंगे तो आपके चरित्र और संस्कार की जो वास्तविक तस्वीर है वो झलकेगी। चाहे एक बार जाइए कि 1000 बार जाइए। सुनिए क्या निवेदन है। आईने में आएगी तस्वीर आपकी, आईने में आएगी तस्वीर आपकी, आईने में आएगी तस्वीर